पापा 7 साल 7 साल हो गए पापा उस रोज को जब जमीन ने एक बार करवट ली थी। अब मेरी दुनिया का धूरा खामोशी से खिसक गया था। गाड़ी रुकी नहीं, दुनिया रुकी नहीं, बस मैं रुक गई थी। दरवाजे के उस तरफ हाथ बढ़ाए हुए, आपको रोके रखने की नाकाम कोशिश में। कोई वार्निंग नहीं थी, कोई अलविदा नहीं था, बस एक पल थे आप और फिर नहीं। और उसी पल के साथ हमारे घर की वो हंसती खिलती दुनिया बिल्कुल खामोश हो गई थी। पर पापा, उस रात से पहली वाली रात याद है? रोज की तरह खाना हुआ था, रोज की तरह सब बात करते बैठे थे और रोज की तरह डीजे चल रहा था। माँ ने हमारा वीडियो क्लिप लिया था। इतनी सी नॉर्मल रात थी, इतनी आम और इतनी प्यारी। हम सब थे, आप थे, सब कुछ था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हमारी आखिरी नॉर्मल रात होगी। कल की सुबह से रोज जैसे कोई चीज नहीं रहेगी। दिल एक ही सवाल करता है, काश हम जानते, थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा और हंस लेते, थोड़ा और पास बैठ जाते आपके। कहते हैं वक्त बड़ा हाकिम होता है, पर पापा, वक्त ने मुझे सिर्फ इतना सिखाया, दर्द खत्म नहीं होता, बस नीचे चला जाता है, गहराई में, जहाँ कोई नहीं देख सकता। ऊपर से मैं हंसती रहती हूँ, स्ट्रॉन्ग है यार वो, देखो कितना संभाल लिया उसने। और मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि किसी को क्या बताऊँ कि ये मुस्कान भी आपने ही सिखाई थी और इससे निभाना अब मेरी जिम्मेदारी है। घर का दरवाजा अभी भी वही है पापा, और उस दरवाजे पे अब आपकी आवाज नहीं आती, बेटा खाना खाया? वो 3 शब्द, सिर्फ 3 शब्द, पर उनमें कितनी दुनिया थी, कितनी नींद थी, कितना सुकून था। अब भूख लगती है तो कोई पूछने वाला नहीं, अब रात गहरी होती है तो कोई सो जा मैं हूँ कहने वाला नहीं। घर वही है, सीने वही है, बस वो आवाज खो गई जिसपे पूरा घर टिका था। मल्हार, अर्जुन और कालू भी है अभी, वो भी ढूंढते हैं आपको कभी कभी, दरवाजे के पास बैठ के इंतजार करते हुए। जानवर भी जानते हैं पापा, जो इंसान नहीं बोल पाते वो आंखों से कह देते हैं पापा। पापा, आपको पता है ना, लोग कहते हैं कि जब घर का एक खंभा गिर जाता है तो लोग आते हैं और गिरे हुए घर की ईंटें भी उठा ले जाते हैं। ये दुनिया वही करती है, पर माँ ने नहीं जाने दिया, वो अकेले खड़ी रही, हम दोनों को पीठ पे लेके, एक टूटे हुए घर को हाथों से थामे हुए, दुनिया के सारे मौसम सीने पे झेलते हुए। सुबह उठती है और फिर चाय बना लेती है, फिर भी मुस्कुरा लेती है, फिर भी कहती है सब ठीक हो जाएगा। पर मैं जानती हूँ पापा, रात के अंधेरों में वो आपको भी ढूंढती है, तकिए में छुपा के जो आंसू बहाती है वो मैं सुन लेती हूँ पापा। वो हारी नहीं, इसलिए हम तीनों भी हारे नहीं हैं पापा। वो सिर्फ 14 साल का था जब आप गए, 14 साल, वो उम्र जब लड़के अपने पापा से सीखते हैं कैसे खड़े रहते हैं दुनिया के सामने, कैसे संभालते हैं टूटने को, कैसे बनते हैं मर्द। आपने वो उम्र उससे दी नहीं, और फिर भी
वो बन गया। पता नहीं कैसे पापा, शायद आपने ही कुछ छोड़ दिया था उसके अंदर जाते जाते। आज वो मुझे संभालता है, मैं उसकी बड़ी बहन होके भी। जब जर्मनी की अकेली रातों में सब कुछ भारी लगता है, मेरे लिए वो होता है जैसे आप हर बार मेरे लिए होते थे। फोन पे उससे बात होता है और मैं ठीक हो जाती हूँ। आपकी चाल है उसमें पापा, आपका धुन है उसकी आवाज में। वो बात है जो कहता है, माई मैं हूं ना, वही जो आप कहते थे, बिल्कुल वही। एक 14 साल के लड़के ने अपना बचपन रख दिया एक तरफ और घर का बोझ उठा लिया। आज वो बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि कभी कभी लगता है आप ही लौट आए हैं किसी और रंग में। आपने दिया बहुत कुछ मुझे, सुबह उठने की आदत, वक्त पे खाने की आदत, किसी भी इंसान से सीधा आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत, लोग कितने भी बुरे हो फिर भी अच्छी सोचने की फितरत। 25 साल में जो भी दिया आपने वो इतना ज्यादा है कि अगली जिंदगियों के लिए काफी है। और मैं हिफाजत करती हूँ उन्हें, एक एक चीज, रोज आपके लिए पापा। आज भी भीड़ में ढूंढती हूँ आपको, हर वाइट शर्ट में, हर उस आदमी में, वो किसी की बेटी का हाथ थमे चल रहा होता है। एक पल के लिए रुक जाती हूँ, दिल कहता है वो पापा है, और फिर वो आदमी मुड़ जाता है और वो चेहरा आपका नहीं होता है, और मैं फिर चल देती हूँ, क्योंकि रुकना अब अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ मैं पापा। अब जर्मनी में हूँ, दूर, बहुत दूर। यहाँ सब अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं कैजुअली, आम सी बात की तरह, पापा सुनो तो आज ये हुआ, माँ आज ये हुआ, और मैं देख के मुस्कुरा देती हूँ। अंदर से ही एक ख्याल आता है, काश मैं भी कर सकती, क्योंकि पापा वो आप होते, पूरे सिटी को बता देते, किसी से मिलते, अरे मेरे बेटी का जर्मनी से कॉल आया था, दुकान वाले को भी बोलते, नेबर को भी बोलते, मंदिर में बोलते, जो मिलता उसको बोलते। आप रुक के कहते, सुनो मेरे बेटी ने आज ये किया। ये मैं जानती हूँ पापा, बिल्कुल जानती हूँ। आज जब सच में इतना कुछ हो रहा है, जब सच में आपको बताने लायक हूँ, तब आप नहीं है, पर मैं फिर भी करती हूँ। रात को अकेले जर्मनी से इस छत के नीचे मैं आपको बता देती हूँ, पापा आज ये हुआ, पापा देखा कर दिया, पापा आज बहुत मुश्किल था पर कर दिया। पर जवाब नहीं आता है, पर एक सुकून आता है, शायद वहीं से मुस्कुरा रहे होते और पूरी दुनिया को बता रहे होते, वहीं से भी। सबसे बड़ा दर्द क्या है पापा? ये नहीं कि आप नहीं है, सबसे बड़ा दर्द यही है कि दुनिया में मुझे इतनी जल्दी एडल्ट बना दिया। बचपन भी आपके साथ चला गया। जिस दिन आप गए उस दिन मैं सिर्फ आपको नहीं खो रही थी, वो लड़की भी खो रही थी जो आपकी उंगली पकड़ के सारी दुनिया को छोटी समझती थी। वो लड़की जो जानती थी चाहे कुछ भी हो पापा है ना। आपकी डेथ एनिवर्सरी है आज पापा, लोग फ्लावर्स लाते हैं, दुआ करते हैं, कोई RIP लिख देता है। मैं बस एक काम करती हूँ, आपको लेटर लिखती हूँ, क्योंकि जो बातें कहने की हिम्मत किसी की नहीं होती वो आपसे कहने आसान लगता है, क्योंकि
आप जज नहीं करते थे, डांटते थे जरूर, पर हमेशा एक बार सर पे हाथ जरूर रखते थे। एक सवाल पूछूं? जब कोई अचीवमेंट होती है, जब मैं कुछ कर दिखाती हूँ, क्या आप देख रहे होते हैं? क्या आप मुस्कुराते हैं? क्योंकि मुझे सिर्फ एक बार सुनना है, मेरी बेटी, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दुनिया कहती है वो चलेगा, पर पापा आप कहाँ गए? आप तो मेरी सांस में है, मेरे हौसलों में है, माँ की आंखों की उस चमक में है। आप गए नहीं पापा, आप बस आगे चल दिए और हम जी रहे हैं धीरे धीरे, टूट के भी, रोज उठ के। हम दिन, माँ, युवराज और मैं, चल रहे हैं आपके लिए। आज भी वही खड़ी हूँ पापा, उसी दरवाजे के पास, सिर्फ एक बार गले लगाने के लिए, सिर्फ एक बार सुनने के लिए। मैं हूं ना बेटी। और अगर वो एक पल मिल जाता, मैं फिर से 1000 साल अकेले चल सकती हूँ। वो डीजे आज भी बजना चाहता है पापा, वो रात खत्म नहीं हुई है, बस आप उस रात के बाद खामोश हो गए। हम तब से वो आवाज ढूंढ रहे हैं, हर सुबह में, हर दुआ में और हर उस पल में जब कोई कहता है पापा को कॉल करो। वो हाथ जो छूट गया, वो आज भी थमा हुआ है, बस आंखों से नहीं, रूह से। आपकी बेटी, हमेशा।